हेलो दोस्तों, टीके इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम ढालेश्वर सिंह चंद्रवंशी है। तो इस वीडियो में हम सीरीज टेस्ट बोर्ड या सीरीज टेस्ट लैम्प को बनाने के सर्किट डायग्राम के द्वारा सीखेंगे। सीरीज टेस्ट लैम्प होता क्या है और इसका टेस्ट क्या है, इसका उपयोग कहाँ किए जाते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सर्किट डायग्राम के द्वारा हम ये सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना सीखेंगे। तो इसका मटेरियल हम नीचे देख लेते हैं। 6 एम्पियर फ्यूज़ है, सॉकेट है, स्विच, लैंप होल्डर, 60 से 100 वोल्ट लैंप है, वायर है, पीवीसी बॉक्स जो कि बॉडी, इंडिकेटर है। तो हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम आपके सामने है, जिसमें इंडिकेटर लगा हुआ है, फ्यूज है, सॉकेट, स्विच, लैंप होल्डर लगा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको ऊपर दिखाई दिया होगा एन और पी दिख रहा होगा। इसमें एन है न्यूट्रल पॉइंट और पी है फेस है। तो हम न्यूट्रल पॉइंट का वायर लेंगे और इसे इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कसेंगे। फिर इस वायर को डायग्राम के अनुसार सॉकेट के एन टर्मिनल में कसेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल पॉइंट। अब फेस पॉइंट के लिए देखते हैं। फेस पॉइंट के लिए है, यहाँ से है इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल में कसेंगे एक वायर, फिर वहाँ से हम फ्यूज के एक टर्मिनल में कस देंगे। ये हमारा फेस वायर होगा। फिर फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाल के लैंप होल्डर के एक टर्मिनल में कस देंगे। फिर कसने के बाद यहीं से एक और वायर निकाल के हम स्विच के एक टर्मिनल में कस देंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा लैंप होल्डर में एक और टर्मिनल बचा हुआ है, तो इस दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाल के स्विच के दूसरे टर्मिनल में कस देंगे। फिर इसके बाद वहीं से एक और वायर निकाल के हम सॉकेट के बचे हुए एक टर्मिनल में कस देंगे। फिर ये हमारा सर्किट डायग्राम पूरा हो जाएगा और हमारा टेस्ट लैंप भी तैयार हो गया है। तो देखते हैं इसके टेस्ट के लिए। अब ध्यान रखना इस बात की है, जो टेस्ट करते समय हमारा स्विच ऑफ रहना चाहिए। अब ऑफ रहना चाहिए तो हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। न्यूट्रल ऑपोजिट में हम लोग न्यूट्रल और फेस में हम 230 वाट का हम सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देते हैं तो स्विच हमेशा ऑफ ही रहना चाहिए। अब मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, स्विच ऑफ रहना चाहिए, स्विच ऑफ रहना चाहिए। तो इसमें ये है कि ये सीरीज टेस्ट लैम्प दो तरीक़ा का बना हुआ है। एक तो हम नॉर्मली टेस्ट करने के लिए, और दूसरा ये है अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो सॉकेट में जैसे कि चार्जर है या फिर किसी भी प्रकार के मशीन है उसे चला सकते हैं आसानी से। मतलब एक तरह का ये बोर्ड भी बन गया है, सप्लाई वाला एक बोर्ड भी बन गया है और टेस्ट लैम्प भी बन गया है, दोनों तरीक़े के बन गए हैं ये। तो इसमें ये है, हम स्विच को बंद करके हम सॉकेट में एन और पी लिखा है, यहाँ से दो वायर इसे दोनों को शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करेंगे, हो गया। तो हम देखते हैं सॉकेट में दो टर्मिनल है, उन दोनों के एक वायर से शॉर्ट करते हैं तो हमारा लैंप जल उठेगा। सावधानी रहे कि स्विच बंद हो। तो स्विच बंद हो तो ये हमारा सर्किट डायग्राम तो हो गया। तो इसके हिसाब से हम किसी भी मशीन को हम चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसे चेक कहाँ कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन में रख के हम चेक कर सकते हैं, टर्मिनल चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। दूसरा है, हम लोग कर सकते हैं पंखा वाइंडिंग है, फैन वाइंडिंग है, उसमें कर सकते हैं टर्मिनल ज्ञात करने के लिए कि ये रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है। इसी प्रकार हमने देखिए मोटर में कर सकते हैं, मशीन, पानी पंप मोटर है या फिर किसी भी अन्य प्रकार की मोटर है।
और यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये बॉक्स, किसी भी मोटर का टर्मिनल बॉक्स। ये है किसी भी प्रकार के किसी भी मोटर का, यानी कोई भी मोटर ले सकते हैं, टर्मिनल बॉक्स ले सकते हैं। उसमें क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें रेड रेड 2 वायर है, येलो येलो 2 वायर है और ब्लैक ब्लैक 2 वायर है। अब ध्यान देना कि अब इसमें से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा किसका पेयर है। पेयर यानी कि किसका किसका जोड़ी है। तो रेड रेड की जोड़ी है, येलो येलो की जोड़ी है, ब्लैक ब्लैक की जोड़ी है। हाँ, तो इसमें से हम पता चल गया कि इसका जोड़ी है। अंदर तो पूरा कॉपर वेल्डिंग होती है, तो उसमें कैसे पता करेंगे कि किसका किसका जोड़ी है। तो उसके लिए हम टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी मशीन का टेस्ट लैंप द्वारा सर्किट टेस्ट किया जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। थैंक यू।